अस्सलाम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। आपकी भी क्लास हुई है? क्लास एंड हुई है पहले वाली? जी मैम, एक हो गई है और दूसरे सर ने भी ना अभी लिंक दिया था। अभी बाकी पार्टिसिपेंट जो हैं वो बहुत ही अभी स्लो ज्वाइन करें। उनको कहा तो है कि ये क्लास ले लें, अभी आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है हमने आज, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, इसके जो आर्टिकल्स हैं उसके अंदर है लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट, थ्योरम्स ऑन लिमिट, लिमिट एट इंफिनिटी, कंटिन्यूटी एंड लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डिफरेंट फंक्शन के हिसाब से लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी को इस चैप्टर के अंदर डील किया हुआ है। ये यहाँ पे थर्ड वाला आर्टिकल है, थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। ये थ्योरम्स प्रूफ नहीं करने क्योंकि आपका बेसिक सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट है, इसलिए थ्योरम्स नहीं हम लोगों ने प्रूफ करने। थ्योरम्स की स्टेटमेंट को लाजमी अंडरस्टैंड करना है क्योंकि वो क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगी। सबसे पहले लिमिट ऑफ अ फंक्शन, जो बुक मैंने आपको बताई है उसके अंदर बी लिमिट की डेफिनेशन दी हुई है। उसके अलावा कैलकुलस की बुक है, उसके ऊपर लिमिट की डेफिनेशन ज्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल। दोनों के नोट्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, दोनों के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन डिफाइन की हुई है वो भी एक्सप्लेन करूंगी। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, सबसे पहले तो डेफिनेशन है, टू कंसेप्ट ऑफ लिमिट लाइज एट द फाउंडेशन ऑफ कैलकुलस। ये कैलकुलस के अंदर ही इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। बिकॉज फंक्शंस को हम पीछे जो ग्राफ करके आए हैं उसी से रिलेटेड है लिमिट और कंटिन्यूटी। ग्राफ्स के अंदर अगर आप लोगों को अभी थोड़ा बहुत याद हो, जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने ग्राफ किए हैं, उसमें फंक्शन के लिए जो हम डोमेन लेते थे, डोमेन के वो पॉइंट्स यूज करते थे जिसपे फंक्शन का आंसर जो है वो डिफाइंड नंबर आता है। जिसपे अनडिफाइंड आता था या इमेजिनरी नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चला जाता था, वो हम अपनी डोमेन से स्किप करते थे। लिमिट एंड कंटिन्यूटी उसी बेस के अकॉर्डिंग आगे फर्दर यूज हुई है कैलकुलस के अंदर, क्योंकि जिन पॉइंट्स पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, हमने यहाँ पर जो लिमिट डिफाइन होगी उसके अकॉर्डिंग चेक करना है कि लिमिट जो है वो इस फंक्शन पे अनडिफाइंड हो रही है या हमारे पास लिमिट जो है वो डिफाइन नंबर आ रही है। लिमिट जो है वो अप्रोचिंग के लिए यूज होती है। अप्रोचिंग मीन कि एग्जैक्टली हम वो पॉइंट पुट नहीं करते फंक्शन में, अप्रोच करते हैं। अप्रोचिंग की फॉर्म जो है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल डेफिनेशन डिफाइन करने से पहले मैं इसकी एग्जांपल दूंगी ताकि फर्दर डेफिनेशन जो है वो आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। ये फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2, और कहता है इसकी कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है। उससे पहले जो है फंक्शन को डिफाइन करना है। फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 2 बिकॉज 2 पे ये फंक्शन 2 स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 4 माइनस 4 ओवर 2 माइनस 2 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। सो वी एक्सप्लेन दैट द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स
when x is close to 2, x may approach to 2 either from the right or left side to the function is defined undefined form। 2 जो है एट द पॉइंट 2 फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है, लेकिन कहता है उसको अप्रोचिंग पॉइंट जितना मर्जी करीब से करीब करके जाएं उसमें आंसर जो है वो डिफाइंड नंबर आता है। अब अप्रोचिंग किस फॉर्म में किया है, x इज इक्वल टू सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे उसने अप्रोच किया है। लेफ्ट हैंड साइड मीन कि लेफ्ट साइड से हमने अप्रोच किया है 1 से 2 की तरफ को, तो बिल्कुल क्लोजेस्ट पॉइंट्स लेने हैं। 1.8 लिया और कहता है हमने इस फंक्शन के अंदर अगर पुट किया है तो अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3.8 आ रहा है। फिर x इज इक्वल टू 1.9, इससे हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है 3.9। x इज इक्वल टू 1.99 और फंक्शन का आंसर क्या आएगा 3.99। 1.999 यानी कि 2 के मजीद क्लोजेस्ट में हमने पॉइंट लिया है, तो उससे अकॉर्डिंग टू दिस कहते हैं हमारे पास फंक्शन का जो आंसर है वो मजीद क्लोजेस्ट फॉर्म में चलता जा रहा है। सिमिलरली जब राइट हैंड साइड से लेंगे तो राइट हैंड साइड से भी हमारे पास ये सिर्फ अप्रोचिंग दी हुई है, हमने एग्जैक्टली फंक्शन के अंदर पॉइंट पुट करना है। सिर्फ अप्रोचिंग बताइए कि अगर अप्रोच करते जा रहे हैं 2 जो लिमिटिंग पॉइंट उसने दिया है राइट लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों से अप्रोच करेंगे, तो जितना ही करीब करते जाएंगे उस पर फंक्शन हमें कोई भी डिफाइनिंग नंबर यहाँ पे आंसर देता है। लेकिन जैसे ही वो पॉइंट 2 पुट करते हैं फंक्शन क्या देता है हमें आंसर अनडिफाइंड आंसर देता है, यानी कि ये फॉर्म बनती है 0/0 फॉर्म। इट्स मीन फ्रॉम द अबव टेबल वी नोट दैट एज x गेट क्लोजर टू 2 f of x गेट्स क्लोजर टू 4। अगर आप इन दोनों टेबल्स को कहता है नोट करें, जैसे जैसे x की वैल्यूज हम 2 के करीब देते हैं वो चाहे लेफ्ट साइड से हैं या राइट साइड से हैं, आंसर अगर आप देखें आंसर भी अप्रोच का 3.8 3.9 3.99 3.9999। इट्स मीन आंसर जो है वो क्लोजेस्ट टू 4 चलता जा रहा है। और जैसे ही इस साइड से अप्रोचिंग करते हैं 4.1 4.05 4.001 4.0001 इस साइड से भी हमारे पास राइट साइड से भी आंसर जो है वो 4 को अप्रोच कर रहा है। कहता है फ्रॉम दीज अबव टेबल्स, दोनों अबव टेबल्स अगर आप देखें जैसे जैसे 2 के करीब करीब हम अप्रोचिंग वैल्यूज देते हैं आंसर जो है f of x का वो 4 के करीब करीब आ जाता है। इन सच अ केस वी से दैट लिमिट ऑफ f of x as x approaches to 2 is 4 and we write। अब यहाँ पे देखें करीब करीब पॉइंट होता जा रहा है, 4 उसने किस फॉर्म में लिखा है ये डिफाइन करना है हमने। जैसे जैसे कहता है 2 के अप्रोच करते जाते हैं आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 के करीब नहीं आता है, लेकिन जैसे कहता है लिमिट पुट किया है फंक्शन के अंदर यानी कि एग्जैक्ट वो पॉइंट पुट किया तो फंक्शन ने आंसर क्या दिया है हमें 4। यहाँ पे भी हमने एग्जैक्ट आंसर ही पुट किया था फंक्शन के अंदर, लेकिन लिमिट के अंदर और एट द पॉइंट फंक्शन जब बोला जाएगा दोनों में डिफरेंस आएगा। जैसे ही लिमिट का वर्ड यूज होगा फंक्शन को हमने पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके अंदर आंसर सब्स्टिट्यूट जो मतलब सॉरी पॉइंट दिया हुआ है वो सब्स्टिट्यूट करना है, फिर आंसर बताना है। लेकिन जब पॉइंट को डिफाइन करना है उस पॉइंट पे तो फिर हमने एग्जैक्टली ही वो पॉइंट पुट करना है, फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं करना है। यहाँ पे अगर फंक्शन को सिंप्लीफाई करना चाहूँ मैं तो फंक्शन की क्या सिंप्लीफिकेशन होगी, फंक्शन जो लिमिट वाले हैं उसके अंदर या तो कोई चीज कॉमन लेके कटिंग हो सकती है या उसकी सेकेंडली सिंप्लीफिकेशन ये होगी कि फॉर्मूला बनेगा या हम उसे किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कॉमन वाला मैंने पहले बता दिया, या कोई भी डिफरेंट फार्मूला जो है वो यहाँ पे यूज होंगे और हम अपनी सूटेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन कुछ फंक्शन इस कंडीशन के भी आएंगे कि जितनी मर्जी उसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें उसकी लिमिट वही आंसर देगी जो एट द पॉइंट पुट करने से देगी। अब इस फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन मेरे पास होगी, यहाँ पे है मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स, मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन करूंगी। यहाँ पे मैं सारा फंक्शन नहीं लिखूंगी दोबारा से। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे फॉर्म बनेगी, फॉर्मूला बनेगा x माइनस 2 एंड x प्लस 2 ओवर में है हमारे पास x माइनस 2। ये x माइनस 2 नीचे वाले x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा और फर्दर आपके पास जो फंक्शन रह जाएगा पीछे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास जो फंक्शन की फॉर्म बनेगी वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 रह जाएगा, जिसकी वजह से लिमिट अप्रोच कर रही है हमारे पास 2 को, तो फंक्शन के अंदर हम 2 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। यही चीज यहाँ पे भी डिफाइन की हुई है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से अगर हम किसी पॉइंट को अप्रोच करें तो उसकी अप्रोचिंग एट अ टाइम इस फॉर्म में आ जाएगी कि आंसर जो है जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो डिफाइनिंग हो जाएगी। लिमिट पुट करने के लिए प्रोसेस है कि हमने फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके अंदर उसका पॉइंट पुट करना है। लेफ्ट और राइट साइड से एक पॉइंट
फंक्शन एट द पॉइंट अगर जीरो की फॉर्म दे रहा है या अनडिफाइंड फॉर्म दे रहा है या इन्फिनिटी फॉर्म है 0/0 फॉर्म के साथ, तो कहता है इस कंडीशन में हमारे पास क्या हुआ कि हम फंक्शन को लेफ्ट राइट से अप्रोच करेंगे, और सेकेंडली लेफ्ट राइट अप्रोच करने के बाद आप देखेंगे कि दोनों साइड से अप्रोचिंग पॉइंट किस फॉर्म में आएगा। फंक्शन के अंदर हमने वो पॉइंट पुट करना, लेकिन उसको पुट करने से पहले हमने फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है अगर फंक्शन उस पॉइंट पे अनडिफाइंड है। यहाँ पे इसकी मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है ऊपर, और इसके यहाँ पे दो डेफिनेशन दी हुई है। A limit is the value that a function or sequence approaches as the input approaches some value. किसी भी फंक्शन की जो लिमिट है, लिमिटिंग वैल्यू है, या किसी सीक्वेंस की कहता अप्रोच करेगी, जैसे जैसे उसकी इनपुट किसी भी वैल्यू को अप्रोच करेगी, उसका आंसर भी किसी ना किसी वैल्यू को अप्रोच करेगा। सेकेंडली, लेट अ फंक्शन f be defined for all values x except possibly for x is equal to a, where a is a real number. The function f is said to have the limit L, a real number, as x approaches to a. If the value of f(x) can be made as close to L. हसनैन जमील अपना माइक बंद करें। कोई सा भी कहता है यहाँ पे फंक्शन है, लेट f be defined for all values of x, कोई सी भी फंक्शन है उसको डिफाइन किया हुआ है, x कोई सी भी वैल्यू ना कहते तमाम वैल्यूज के लिए डिफाइन है, एक्सेप्ट पॉसिबली फॉर x इज इक्वल टू a, लेकिन x इज इक्वल टू a के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है, जैसे कि हमने अभी ऊपर फंक्शन की एग्जांपल ली है। x इज इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है। वेयर a इज अ रियल नंबर, वहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 2 इज अ रियल नंबर। द फंक्शन f इज सेड टू हैव द लिमिट l, फंक्शन की लिमिट जो है कहता है l कहलाएगी एज x अप्रोचेस टू a। Comparing with the other upper example, limit is equal to 4 as x approaches to 2. If the value of f of x can be made as close to L as we please by taking x sufficiently close to a, जैसे जैसे a के क्लोज हम वैल्यूज लेते जाएंगे, फंक्शन की लिमिट जो है वो लिमिटिंग पॉइंट जो भी हमने लिया है L, यहाँ पे उसको अप्रोच करती जाएगी। जैसे ऊपर वाली एग्जांपल के अंदर लेफ्ट और राइट दोनों साइड से हमने 2 के क्लोजेस्ट पॉइंट्स चूज करते हुए सब्स्टिट्यूट किया है, तो फंक्शन का जो आंसर था वो क्लोजेस्ट टू 4 पॉइंट आ रहा है। तस्मीन उस पॉइंट के लिए फंक्शन जो है वो यूज करेगा अगर आप उसके अंदर एग्जैक्टली लिमिट लेंगे। इन सच केस वी राइट दैट लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x is equal to L according to upper example, limit x is equal to 2 f of x is equal to 4. Note that x may be close to a both from left and right, दोनों साइड से ले लें तथा लिमिट के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फंक्शन ने एक ही पॉइंट को अप्रोच करना है, बिकॉज हमेशा किसी भी एक फंक्शन के अंदर एक पॉइंट पुट करके आंसर जो है वो एक ही आता है लिमिट के अकॉर्डिंग। तो इट्स मीन लिमिट जो है वो यूनिक लिमिट इसीलिए कहलाती है क्योंकि आंसर जो है हमेशा कोई भी एक पॉइंट पुट करेंगे किसी फंक्शन के अंदर तो एक ही आंसर आएगा। अगर आप क्वाड्रेटिक यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कंडीशन लेती हूँ, तो जैसे ही आप उसके अंदर 2 पुट करेंगे तो बन जाएगा मेरे पास 4, और वो पॉजिटिव 4 ही आएगा। एक पॉइंट के लिए एक ही आंसर आएगा लिमिट के अंदर, इसलिए लिमिट जो है वो यूनिक कहलाती है। आगे इसके थ्योरम्स हैं। लिमिट्स ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, फंक्शन है मेरे पास f of x इज इक्वल टू c, इसकी एग्जांपल लेती हूँ मैं यहाँ पे, लाइक मैं यहाँ पे फंक्शन लेती हूँ f of x इज इक्वल टू 4, और इसकी लिमिटिंग पॉइंट कहता है आपने लिमिट लेनी है इस फंक्शन पे। कोई सा भी पॉइंट ले लेती हूँ मैं, चाहे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ले लेती हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू -3, फंक्शन के अंदर हमने इसको पुट करना है, f of x इज इक्वल टू, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे सब्स्टिट्यूशन होगी लिमिट की, x अप्रोचेस टू -3 और मेरे पास यहाँ पे फंक्शन है 4। नाउ फर्दर मेरे पास जो है लिमिट पुट करके फंक्शन का आंसर क्या बनेगा वो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, राइट साइड पे फंक्शन जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ है, जिसकी वजह से लिमिट x अप्रोचेस टू -3 सब्स्टिट्यूट करने से भी फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
कि कांस्टेंट फंक्शन लिया था, कांस्टेंट फंक्शन में कहता है लिमिट अप्लाई करने से, जो फर्स्ट वाला थ्योरम है, लिमिट अप्लाई करने से फंक्शन के आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता, फंक्शन का आंसर वही आता है जो फंक्शन डिफाइन होता है। बिकॉज फंक्शन कांस्टेंट होता है, उसके अंदर एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं होती, जिसकी वजह से आंसर जो है हमारे पास वही फंक्शन आ जाता है। प्रूफ्स इसके आप लोगों ने नहीं करने, एज इट इज ही जैसे उसके थ्योरम्स करने। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कहता है जो मर्जी आप आर में से पुट करें रियल नंबर के अंदर से, वेयर सी इज अ फिक्स रियल नंबर, कोई सा भी रियल नंबर फिक्स किया हुआ इसमें, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने 4 ले लिया, तो देन एफ ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए इज इक्वल टू सी फॉर एवरी रियल नंबर ए, कोई सा भी रियल नंबर ए ले लें, कहता है लिमिट के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो कांस्टेंट यानी कि आंसर जो है वही रहेगा जो हमारे गिवन फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। आगे आइडेंटिटी फंक्शन की लिमिट जो है, लिमिट ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, जैसे कि ग्राफ जो था आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, उसमें जो पॉइंट आप पुट करते हैं आंसर वही आता है। इसी तरह लिमिट ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर जो भी आप लिमिट लेंगे उसका आंसर वही आएगा फंक्शन का। जैसे यहाँ पे लिया हुआ है एक्स अप्रोचेस टू ए, तो ये एक्स ये फंक्शन था, इसके अंदर एक्स की जगह पे रिप्लेस करेंगे ए, तो आंसर क्या आ जाएगा ए। आइडेंटिटी फंक्शन के ग्राफ के अंदर और आइडेंटिटी फंक्शन की लिमिट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, वहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे लिमिट लेते हैं, कोई सी भी रियल वैल्यू कहता है आप ले लें एक्स बिलोंग्स टू आर, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जो भी पॉइंट आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो भी लिमिट लेंगे आंसर भी वही आएगा। नेक्स्ट पे है सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लिमिट अप्लाई करनी है तो दोनों पे सेपरेटली लिमिट अप्लाई करके उनके आंसर को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, या आप दोनों पे सेपरेटली लिमिट अप्लाई करके फिर उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, या फंक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करके लिमिट अप्लाई कर लें, या सेपरेटली लिमिट अप्लाई करके फंक्शन के आंसर को ऐड कर लें, दोनों पे कहता कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आंसर जो है वो एज इट इज ही आएगा। उससे नेक्स्ट पे है हमारे पास प्रोडक्ट होगा, या डिवीजन की फॉर्म है, क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे थ्योरम्स यहाँ पे उसने दिए हैं। लिमिट ऑफ अ प्रोडक्ट, दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, एक फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स है, जिसकी लिमिट कहता है अगर सेपरेटली सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एल आती है, दूसरा फंक्शन मेरे पास है जी ऑफ एक्स, इसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है एम। देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, दोनों फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन से फिर फर्दर उसकी लिमिट अप्लाई करें तो कहता है आंसर आता है एल एम। या सेकेंडली हम दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लिमिट दोनों पे सेपरेटली अप्लाई करके फिर उनके फंक्शंस को जो आंसर आएगा उसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों कंडीशन कहता है यहाँ पर हमारे पास सेम है। इसमें उसने एक एडिशन की हुई है, लिमिट ऑफ अ प्रोडक्ट फंक्शन, अगर किसी भी फंक्शन की पावर n है तो लिमिट हम अंदर फंक्शन पे अप्लाई करने के बाद पावर उसकी ले सकते हैं, यानी कि l फंक्शन का आंसर आएगा और उसकी पावर क्या बनेगी हमारे पास n। लेकिन ये उस कंडीशन में है अगर n जो है वो कोई सा भी कांस्टेंट होगा, ऐसा नहीं होगा कि पावर भी वेरिएबल जिसके अकॉर्डिंग लिमिट अप्लाई हो रही है उसी के अकॉर्डिंग आए। लाइक मैं यहाँ पे फंक्शन लिखती हूँ एक, कि अगर इस टाइप का फंक्शन होगा तो कभी भी आप लिमिट को फंक्शन के अंदर नहीं ले जा सकते। यहाँ पर मैं फंक्शन लिखती हूँ, एक्स अप्रोचेस टू और मैं यहाँ पे फंक्शन लिख रही हूँ, मेरे पास ब्रैकेट के अंदर फंक्शन ही डायरेक्ट लिख रही हूँ, एफ एक्स वाला फॉर्म नहीं लिखती अब, एक्स प्लस 1 और इसकी जो पावर है मेरे पास सिंपल लिख लेती हूँ अभी फिलहाल सिर्फ एक्स के साथ। इस कंडीशन के अंदर बिल्कुल ये नहीं होगा कि लिमिट में अंदर फंक्शन पे अप्लाई कर लूँ फिर उसकी पावर दे लूँ, इस कंडीशन में बिल्कुल ऐसा नहीं होगा जैसा वहाँ पे थ्योरम के अंदर दिया हुआ है। थ्योरम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट लिमिट के लिए उसने बोला है। हाँ, अगर इसकी लिमिट मैं यहाँ पे कांस्टेंट कर देती हूँ, एक्स की जगह पे कोई सा भी कांस्टेंट ले लेती हूँ लाइक से, तो लिमिट जो है वो अंदर फंक्शन पे चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स के लिए उसकी वैल्यू दी हुई है, बाकी कोई भी एज इट इज यहाँ पे वेरिएबल नहीं है जिसकी वजह से मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगी। एक्स को हम अप्रोचेस टू 2 है, लिमिट अंदर फंक्शन पे अप्लाई होगी, जो भी आंसर आएगा उसकी कहता पावर देगा। लेकिन अगर पावर जो है वो वेरिएबल ही होगी तो फिर ये थ्योरम जो है वो इस कंडीशन में अप्लाई नहीं होगा, फिर हमें उसको सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी क्योंकि पावर के ऊपर भी लिमिट अप्लाई करनी होती है। सेकेंडली अगर हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म बन रही है तब भी वही चीज है, यहाँ पे डायरेक्ट जो थी लिमिट n दे दिया है, अब स्क्वायर रूट ऑफ n दे दिया उसने, स्क्वायर रूट के भी अंदर चली जाएगी लिमिट, लेकिन उसकी भी कंडीशन यही है कि स्क्वायर रूट जो है वो कांस्टेंट होगा, वेरिएबल स्क्वायर रूट होगा तो लिमिट अंदर नहीं जाएगी। इससे नेक्स्ट पे है क्वेश्चन यानी कि डिवीजन, दो फंक्शन जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, एक की लिमिट l है दूसरे की लिमिट जो है वो m है, दोनों फंक्शन अगर डिवाइड हो रहे हैं तो सेपरेटली दोनों को लिमिट अप्लाई की जा सकती है, या कंबाइन लिमिट अप्लाई करके उनका आंसर जो है वो डिवाइड करके आंसर दिया जा सकता है।
लिमिट्स ऑफ इनक्वालिटीज, पहले आप लोगों ने जो चैप्टर नंबर 2 किया उसमें इनक्वालिटीज ही की हैं। दो फंक्शंस हैं, दोनों की लिमिट यहाँ पे डिफाइन की हुई है एल और एम के साथ। इफ एफ ऑफ एक्स लेस एंड इक्वल टू जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन के अंदर अगर इनक्वालिटी है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से बड़ा है या छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग टू लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे तो लिमिट वाले जो आंसर्स आएंगे वो भी सेम उसी सीक्वेंस में आएंगे कि अगर एफ ऑफ एक्स छोटा है जी ऑफ एक्स से, तो एफ ऑफ एक्स का जो आंसर आएगा वो भी छोटा होगा जी ऑफ एक्स से। और सेकेंडली, अगर जी ऑफ एक्स जो है वो छोटा है एफ ऑफ एक्स से, तो जी ऑफ एक्स का आंसर जो है लिमिट अप्लाई करने के बाद वो लेस ही आएगा एफ ऑफ एक्स से। यही सिर्फ इसमें यहाँ पे थ्योरम डिफाइन किए हुए हैं। सैंडविच थ्योरम जो है वो अभी आप लोगों का इंक्लूड नहीं है, जब आगे इंक्लूड होगा मैं इसको बता दूंगी। अदरवाइज मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा। तीन फंक्शंस की यहाँ पे इनक्वालिटी है, एफ ऑफ एक्स छोटा है जी ऑफ एक्स से, जी ऑफ एक्स छोटा है एच ऑफ एक्स से। यहाँ पे तो सिर्फ ऊपर इनक्वालिटी, लिमिट ऑफ इनक्वालिटी था, ये लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पे डिफरेंट है कि एफ ऑफ एक्स की लिमिट दी हुई है यहाँ पर एल, और एच ऑफ एक्स की लिमिट भी दी हुई है मेरे पास एल। लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे एक फंक्शन के दो फंक्शंस दिए हुए हैं और दोनों की लिमिट अगर सेम है तो विदाउट कैलकुलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, तो जो सेंटर में फंक्शन है उसकी लिमिट भी वही आएगी जो लेफ्ट और राइट साइड वाले फंक्शन की लिमिट है। ठीक है, यही चीज दी हुई है। लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स जो है दोनों की लिमिट एल है, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जी ऑफ एक्स की जो लिमिट आएगी वो भी इज इक्वल टू एल आएगी। जीरो लिमिट थ्योरम है, कोई सा भी फंक्शन है हमारे पास, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, इज इक्वल टू जीरो बनेगा अगर उसकी लिमिट का तब लाइट करके जीरो आ रहा है। इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक ही कंडीशन होगी कि फंक्शन के ऊपर जो लिमिट अप्लाई किया वो जीरो आएगी, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें यानी कि प्लस और माइनस ले लें तब भी वो जीरो आएगी। इससे नेक्स्ट पे है लॉग ऑफ द फंक्शन। किसी भी फंक्शन का लॉग ऑफ फंक्शन है, लिमिट जो है वो किसके अकॉर्डिंग दी हुई है, एक्स के अकॉर्डिंग, तो हम फंक्शन के साथ लिमिट ले जाएंगे और लॉग जो है वो आफ्टर रिजल्ट जब फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर हम उसका लॉग अप्लाई कर लेंगे। दोनों कंडीशन में क्वेश्चन हो सकता है कि लॉग लेके फंक्शन के ऊपर लिमिट है तो वो बाहर भी आ सकती है, और अगर लिमिट जो है वो बाहर है तो लॉग के अकॉर्डिंग वो फंक्शन के साथ अंदर भी जा सकती है। उसके बाद है एग्जाम्पल्स हैं, वो हम दूसरी बुक से करेंगे, वहाँ पे भी वही सेम एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बुक करवाई है उसके अंदर जो है चैप्टर नंबर 3, उसके अंदर लिमिट ऑफ अ फंक्शन सेम वही डेफिनेशन है। लेफ्ट और राइट साइड पे डिफाइन किया, इफ अ वेरिएबल एक्स अज्यूम इन सक्सेशंस ऑफ सीरीज, यहाँ पे सीरीज के साथ दिया हुआ है, और अगर आप दूसरी की डेफिनेशन के साथ कंपेयर करें तो वहां पे भी सीरीज वाइज था कि जैसे पॉइंट वाइज हम आंसर को करीब तरीन करते जा रहे हैं लिमिट की पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो आंसर जो है वो भी हमारे पास फंक्शन के करीब तरीन होते जाएंगे जो भी उसका पॉइंट होगा। ये सिर्फ मैंने इसकी डेफिनेशन वहां से करवाई है, वहां से करना चाह रहे हैं ठीक है। अगर आप देखें लिमिट ऑफ अ फंक्शन यहाँ पे भी उसकी वही सेम डेफिनेशन है। इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस अ फिक्स नंबर एल as x approaches to a, we say that L is the limit of function f as x approaches to a. Symbolically, we write it as limit x approaches to a f of x is equal to L. We read it limit of f is L as x approaches to a. ये जो नीचे लिमिट के यहाँ पे दिया हुआ है ये x एरो साइन के साथ a, इसको पढ़ते हैं x approaches to a, या लिमिट ऑफ ऑफ x at a, दोनों कंडीशन में इसको रीड किया जा सकता है। In the above illustration, we know that B and approaches to a fixed point, ये रहने दें आप लोग, सिर्फ इसके पॉइंट्स को डिफरेंट वे में यूज किया हुआ है। अब आगे है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट। If a function is a real valued function, then x can approaches a form two sides, दो साइड से एक फंक्शन को अप्रोच कराया जाए। ये देखें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से मैंने उसको अप्रोच किया था। लेफ्ट हैंड साइड से 1.8, 1.9, 1.99, 1.999 के फॉर्म में इसको अगर ग्राफिकली ड्रा किया जाए, ये मेरे पास लाइन है, इस पे कोई सा भी पॉइंट है,
लाइक मैं यहाँ पे लेती हूँ 2, ये मेरे पास पॉइंट 2 है, ये है मेरे पास 2। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड से हमने इसको अप्रोच करना है। मैं लेफ्ट साइड का एरो मैं यहाँ पे यूज करूंगी, बिकॉज हम इसे लेफ्ट और राइट दोनों साइड से यूज कर रहे हैं। लेफ्ट साइड से भी 2 को अप्रोच किया, राइट साइड से भी 2 अप्रोच किया। एट द पॉइंट हमने 2 सब्स्टिट्यूट नहीं किया था, क्योंकि जब लिमिट आएगी तो लिमिट के लिए हमने फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर उसे सब्स्टिट्यूट करना है। तो डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड की लिमिट के लिए, दोनों नोट्स के अंदर दी हुई, दोनों बुक्स के अंदर दी हुई है। लेफ्ट हैंड लिमिट, इफ एक्स अप्रोचेज a from left side, that is from the value less than a से छोटी वैल्यू होगी, लेफ्ट साइड से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो। अगर आप इसको कंपेयर करें इसके साथ, लेफ्ट साइड से किया था तो 2 से वैल्यू जो थी वो हमारे पास लेस देन 2 थी, छोटी वैल्यू 1.8, 1.9, 1.99, 1.99 के फॉर्म। राइट साइड पे लेंगे तो राइट साइड पे 2 से ग्रेटर वैल्यू होंगी, लेकिन हम क्लोजेस्ट टू 2 लेंगे। 2.1, 2.1 से छोटा नंबर 3 इन 2 के 2.05, उससे भी छोटा 2.001, उससे मजीद छोटा मैंने क्रीप किया 2 के तो बन गया 2.0001 के साथ। इससे मजीद छोटे 5 भी अगर आप लेंगे उसके लिए भी क्लोजेस्ट टू 4 आंसर आएगा हमारे पास। राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट की यहाँ पे यही डेफिनेशन दी हुई है। इफ x approaches a from left side, that is from the value less than a, the function is said to have left hand limit. If p is the left hand limit of x, ये p के अकॉर्डिंग उसने दे दिया, कांस्टेंट दिया हुआ कोई सा भी कि अगर इसका आंसर आए तो ये कंडीशन बनेगी। और द राइट हैंड लिमिट जो है वो हमारे पास आंसर जो है वो q के साथ उसने दे दिया है, जनरली इसमें सिर्फ दिया हुआ है। एंड थर्डली यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट किसी भी फंक्शंस की इक्वल आएंगी, देन फंक्शन इज सेड टू बी defining function. In other words, the left and right hand limits exist, then the f is said to be have a limit x is equal to 0. लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। ऑन द अदर हैंड, if both left and right hand limits exist but left hand limit is not equal to right hand limit, then the given function does not exist, limit given functions की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट किस कंडीशन में करेगी और लिमिट एग्जिस्ट नहीं किस कंडीशन में करेगी? फंक्शन का आंसर जैसे डोमेन एंड रेंज की कंडीशन के लिए था, सेम एज इट इज लिमिट के लिए फंक्शन के आंसर जो है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन भी आंसर जो है वो हमारे पास किसी भी फंक्शन का कंडीशंस के अंदर आ रहा है। 0/0 फॉर्म बन रही है, सेकेंडली अनडिफाइंड फॉर्म है, और थर्डली हमारे पास जो फॉर्म बन रही है वो इमेजिनरी नंबर की फॉर्म बन रही है। इस कंडीशन के अंदर जो है फंक्शन का आंसर अनडिफाइंड आएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसके अलावा नेगेटिव पॉजिटिव कोई सा भी नंबर आता है तो लिमिट किसी भी फंक्शन की जो है वो एग्जिस्ट करेगी। अब लेफ्ट और राइट लिमिट कहता है एग्जिस्ट कर रही हैं दोनों। सपोज मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ कि मेरे पास लेफ्ट और राइट फंक्शन कोई सी भी लेती हूँ, मैं यहाँ पे फंक्शंस ले रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट ले रही हूँ। लेफ्ट हैंड को राइट हैंड को यहाँ पे डिनोट करना भी मेंशन कर देती हूँ, किस फॉर्म में करना है कि किसी भी फंक्शन के अकॉर्डिंग कर लें। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इस फॉर्म में लिखी जाएगी, बुक्स में लिखी गई है L.H.8 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, अब इसको मेंशन किस फॉर्म में करना है बुक में नहीं किया हुआ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जो दूसरी बुक है उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ इस बुक के अंदर नहीं किया हुआ है। इसके सिर्फ साइंस नीचे लगते हैं, वैल्यू जो भी लेंगे। मैं यहाँ पे फंक्शन एक्स अप्रोचेस टू कोई सी भी वैल्यू लेती हूँ, यहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड ले रही हूँ, तो लेफ्ट हैंड के ऊपर नेगेटिव साइन आता है, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो तो बिल्कुल छोटा सा साइन आएगा।
इन जनरल लिमिट ले लेती हूँ मैं यहाँ पर कोस 4 और कोई सा भी फंक्शन लेती हूँ मैं यहाँ पे इनके फंक्शन ले लेती हूँ x प्लस 5। मैंने सिंपल फंक्शन लिया अभी फिलहाल। इस इक्वल टू, इसका आंसर मेरे पास आएगा 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। अगर आप लोग यहाँ पे नोट करें तो ये मैंने 4 के ऊपर छोटा सा माइनस का साइन लिखा हुआ है। सम बुक्स के अंदर ये बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है, सम बुक्स में बिल्कुल थोड़ा सा साइड पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये कहीं पे भी थोड़ा सा ऊपर ही होगा, साइड पे हो या बिल्कुल ऊपर हो, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करता है। बुक्स के अंदर अगर मेंशन नहीं होगा तो साथ में ये लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर यहाँ पर मेंशन है ये नेगेटिव साइन तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना कोई जरूरी नहीं है। आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट को ही डिनोट कर रहा है साइन। आगे राइट हैंड लिमिट है, उसको लिखा जाता है r डॉट एस डॉट एल के साथ। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू सेम एज इट इज ही लिमिट की फॉर्म में मेंशन किया जाता है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, एक ही पॉइंट के लिए अभी मैं फिल कर यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ क्योंकि मैंने लिमिट एग्जिस्टिंग की फॉर्म बतानी है कि लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग लिमिट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। 4 के ऊपर जब साइन आएगा वो मेरे पास प्लस का साइन है, फोर और इसके साथ में ये मेरे पास प्लस का साइन है, इज इक्वल टू सेम फंक्शन है x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। दोनों में देखें कोई डिफरेंस नहीं है, इट्स मीन लेफ्ट हैंड इज लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों सेम है, इट्स मीन गिवन फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास सिंपल, ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है इसके लिए यूज नहीं हुआ था, ये डिफाइन हुआ था एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के लिए और पीस वाइज फंक्शन के लिए, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन जो है वो 2 पॉइंट्स पे ब्रेक किया जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के लिए किस फॉर्म में डिफाइन हुआ था, यहाँ पे मैं सिंपल एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन लिखूंगी। x इज इक्वल टू, हम इसका आंसर क्या लेते हैं प्लस और माइनस एक्स। इसके अंदर बेसिकली ये लेफ्ट और राइट लिमिट की जो लिमिट एग्जिस्ट की फॉर्म थी वो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और पीस वाइज फंक्शन और ब्रैकेट फंक्शन, 3 टाइप्स के फंक्शन है, उसके लिए लेफ्ट और राइट लिमिट का जो कंसेप्ट था वो इंट्रोड्यूस हुआ था। क्योंकि इसके अंदर जब हम लिमिट लेते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास यहाँ पर लिमिट के लिए जो मेरे पास यहाँ पर फंक्शन आएगा, मैं पूरी अब लिमिट नहीं उसकी मेंशन करी, मैं सिर्फ यहाँ पे फंक्शन मेंशन करूंगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड के लिए आएगा माइनस एक्स और राइट हैंड के लिए राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस, राइट हैंड के लिए प्लस एक्स, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों के लिए फंक्शन है। हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो था वो चैप्टर नंबर 1 के अंदर और 2 दोनों के अंदर पढ़ा है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी उसकी वही डिफाइनिंग थी कि एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास फंक्शन एक्स आएगा, लेस एंड इक्वल टू होगा तो माइनस एक्स के साथ आएगा। यहाँ पे भी यही चीज है, किसी भी पॉइंट के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन नेगेटिव साइन के साथ आएगा, राइट हैंड लेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन जो है वो पॉजिटिव एक्स के साथ आएगा। अब इस टाइप की फंक्शन की जो लिमिट है उसको मैं यहाँ पे लूंगी एट एक्स इज इक्वल टू, कोई सा भी पॉइंट ले लें, एक्स इज इक्वल टू 2 लेती हूँ, तो इस फंक्शन की जो लिमिट है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या आएगी बताएं जरा जल्दी से। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है -2 आएगी। सेकेंडली राइट हैंड लिमिट जो है वो आपके पास इक्वल आएगी 2 पे। दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों का आंसर जो है वो कांस्टेंट है, बट फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि दोनों का आंसर जो है वो सेम नहीं आएगा। दोनों का आंसर सेम आएगा
तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। बट इन फंक्शन के लिए लेफ्ट और राइट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, क्योंकि दोनों का आंसर सेपरेटली यूनिक आंसर आ रहा है, कॉन्स्टेंट आंसर आ रहा है। लेकिन इस फंक्शन की लिमिट अगर पूछा जाएगा तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि इस फंक्शन के हिसाब से लेफ्ट और राइट वाला रूल अप्लाई होना था, और दोनों की कंडीशन के साथ यहाँ पे रूल अप्लाई करते हुए दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा। इट्स मीन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब ये पीस वाइज फंक्शन की उसने एग्जांपल दिया, ये जो एग्जांपल नंबर 1 है ये पीस वाइज फंक्शन की है। इसमें फंक्शन को, एक ही फंक्शन है, उसको एक ही पॉइंट पे ब्रेक करके दो डिफरेंट फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे फाइंड लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3 ऑफ द फंक्शन और x लेस देन 3, और सेकंड के लिए जो फंक्शन है 2x प्लस 5 इफ x ग्रेटर देन 3। लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है और राइट हैंड लिमिट लेनी है। अब देखें यहाँ पे एल डॉट एच डॉट एल नहीं लिखा हुआ, साथ में इसने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर ये भी मेंशन नहीं है तो यहाँ पर देखें आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन नजर आ रहा है, एक्स अप्रोचेस टू 3 के ऊपर नेगेटिव साइन है, इट्स मीन ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट पुट करते हुए ये जो ऊपर साइन दिया हुआ है ये साइन पुट नहीं करना, एज इट इज ही करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पुट किया था। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के लिए सम बुक्स के अंदर 4 के ऊपर नेगेटिव साइन है और सम के अंदर बिल्कुल साइड पे होगा। ये डिनोट यही कर रहा है, नेगेटिव का साइन के लेफ्ट हैंड लिमिट और पॉजिटिव का साइन राइट हैंड लिमिट को डिनोट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे चेक करें, जब मैंने सब्सटीट्यूशन की थी 4 सब्सटीट्यूशन किया लेफ्ट में भी और राइट के अंदर भी, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू को, और हमारे पास जो ब्रैकेट फंक्शन होंगे या पीस वाइज फंक्शन है उनको डिनोट करने के लिए ये साइन दिया हुआ है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का। सब्सटीट्यूशन करते वक्त आपने नेगेटिव पॉजिटिव साइन सब्सटीट्यूट नहीं करने। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, लेफ्ट हैंड को डिनोट कर दिया। अब कैटा पुट किस में करनी है हमने, लेफ्ट हैंड, यानी कि एक्स छोटा है 3 से, तो लेफ्ट हैंड के लिए मेरे पास यहाँ पे फंक्शन आएगा x माइनस 2, इसमें सब्सटीट्यूशन करेंगे x की जगह पे 3, तो ये बनेगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। सेकेंडली अब राइट हैंड लिमिट लेनी है r डॉट h डॉट l। राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस का साइन मेंशन है और राइट हैंड के लिए x ग्रेटर देन होगा 3 से, तो मेरे पास फंक्शन आ रहा है ये सेकेंड वाला 2x प्लस 5 के साथ। सब्सटीट्यूशन करूंगी, 3 मल्टीप्लाई 2 मेरे पास बनेगा 6 और प्लस 5 इज इक्वल टू 11। दोनों लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं, बट फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि दोनों लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f of x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्लास अभी तक जो मैंने लेक्चर दिया उसके अंदर कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया या डेफिनेशन कह रहा दोबारा से रिपीट करनी है तो मुझे ताजे में कर देती हूँ। सिर्फ फंक्शन को पुट करना है और ऐसे जिसमें कोई भी मसला नहीं है, फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी होगी, अनडिफाइंड फॉर्म बनेगी या 0 ओवर 0 या कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनेगी, तो फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करके फिर उसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। अब एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 ये आप लोगों ने खुद से करनी है। ये थ्योरम्स जो हैं वो मैंने आप लोगों को करवा दिए। यहाँ पे दोबारा से उन्होंने थ्योरम दिए हुए हैं, प्रूफ नहीं किए हुए, वहां पे उनके प्रूफ भी थे, यहाँ पे प्रूफ नहीं है, एज इट इज नहीं है। फ्रेंडलिक थ्योरम यहाँ पे भी दिया हुआ है, मैंने उसको वहां पे भी एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे फिर उन्होंने दोबारा से रिपीट कर दिया। अच्छा, ये आगे जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, अगर आप इसको देखें, ये सिंपल फंक्शन है। इवेल्युएट करनी है हमने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2। जब इस टाइप का सिंपल फंक्शन आएगा जिसके अंदर लिमिट पुट करने से ना तो 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, और वैसे ही पता है हमें कि रेशो नहीं आ रही, तो 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बनेगी, इन्फिनिटी फॉर्म भी नहीं बनेगी क्योंकि लिमिट भी कांस्टेंट दिया हुआ है, और समथिंग ओवर 0 की फॉर्म भी नहीं बनेगी जिससे इन्फिनिटी नहीं बनेगी। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं बनेगा क्योंकि स्क्वायर रूट की फॉर्म ही नहीं है। इसलिए इस टाइप का जो फंक्शन होगा इसके अंदर आप लोगों ने डायरेक्ट लिमिट ही पुट कर देनी है। यहाँ पे बहुत बेसिक तरीके से उसने लिमिट पुट की है,
जो ऊपर थ्योरम्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग कि 3 या 4 फंक्शन जो है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में आ रहे हैं, तो सब पे सेपरेटली पहले लिमिट अप्लाई की है, फिर जो लिमिट दी गई थी वो एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट किए। आप बिल्कुल बेशक ऐसे नहीं करें कि 1 बाय 1 इस सारे को लिखें और फिर करें, यहीं से डायरेक्ट ही जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे एक्स की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करें। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप डायरेक्ट बेशक ये वाली लाइन भी नहीं लिखें कि ये आंसर बन रहा है, आप डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखें और उसके बाद जो है वो आंसर लिखें। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके अंदर कंडीशन बनेगी 0/0 वाली, क्योंकि ये रेशियो फॉर्म है। समथिंग ओवर 0 वाली कंडीशन भी बन सकती है, लेकिन समथिंग ओवर 0 वाली कंडीशन नहीं बनेगी क्योंकि ऊपर और नीचे सेम वैल्यू है। फॉर्मूला ओपन करेंगे, ऊपर फॉर्मूला बनेगा हमारे पास क्यूब वाला फार्मूला जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी लिखवाया था, a क्यूब माइनस b क्यूब वाला यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन में भी वो यूज होगा। a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला वहां पे यूज होगा। a माइनस बी यानी कि x माइनस 3 बनेगा, जिसकी वजह से कैंसिल हो जाएगा x की 3 माइनस 3 की पावर 3। फॉर्मूला यहाँ पे ओपन भी किया हुआ है, यहाँ पे देखें ये फॉर्मूला ओपन किया, x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, फंक्शन सिंप्लीफाई होगा, फंक्शन के अंदर लिमिट पुट करेंगे। अगर आप इस फंक्शन के अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पे देखें लिखा भी हुआ है, इफ वी पुट x इज इक्वल टू 3 इन दिस फंक्शन वी विल हैव 0 इन द डिनोमिनेटर एंड आल्सो इन द नोमिनेटर। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर दोनों के अंदर मेरे पास 0 बनेगा, जिसकी वजह से फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, 0/0 फॉर्म बनेगी। इसलिए लिमिट दी जाए तो फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद उसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है और फिर आप देखें आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा लिमिट पुट करके, जो कि यहाँ पे बना है मेरे पास 27। एग्जाम्पल नंबर 6 तक आप लोगों ने करना है, 7 से ऑनवर्ड जो है वो हम लोग हल करेंगे। उसके अलावा जो एक्सरसाइज पे क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.1 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इसमें भी डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है। अब देखें यहाँ पे साइन जो है -2 है, 2 के साथ माइनस का साइन है, तो हमने यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूशन करनी है तो यहाँ पर 2 के साथ माइनस लाजमी सब्स्टिट्यूट करना है। ऊपर जब साइन होता है माइनस या प्लस का वो डिनोट करता है लेफ्ट और राइट लिमिट को, लेकिन अगर कांस्टेंट के साथ में राइट लेफ्ट साइड पे मेंशन है माइनस का साइन, तो ये माइनस का साइन हमने क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। इसका जरा मुझे आंसर बताएंगे क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट मैंने हाईलाइट किया, इसका मुझे आंसर बताएं क्या आता है। क्लास मुझे इसका आंसर बताएं, इसके अंदर मैं value- -1 -1 0 -1 भी नहीं आता और 0 भी नहीं आता। -13 -13 कैसे आता है। कौन बोला है, उसकी आवाज नहीं पहुंची मेरे तक लास्ट पे। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, देखिएगा जरा। -2 की पावर मेरे पास क्या है यहाँ पे 3, -2 की पावर मेरे पास है 2, उसके बाद है मेरे पास +3 और फिर है -2 मैम जी +1 जवाब आता है, एंड +1 लास्ट क्या आता है +7। x की पावर 3 -2 x की पावर 2 एंड +3 x -7। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे सारा -7 फंक्शन नहीं लगा। +1 आता है जवाब मैम जी। +1 आता है, अभी देख लेते हैं क्या आता है। -8 -2 × 4 -6
मैम -7 है, +7 नहीं है। -7 -8 -8 -6 -7। अब बताएं क्या आंसर आ रहा है। -29। अब जो कह रहे थे 1 आता है, 0 आता है या 13 आता है, तो पहले सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करना है। x की पावर मेरे पास 3 था, -2 की पावर 3 माइनस, जब और पावर्स के साथ आए तो वो एज इट इज आता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस आएगा। -8 -2 एज इट इज, अंदर वाला माइनस जो है उसकी पावर जो है वो 2 आ रही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 की पावर 2 यानी कि 4 बनेगा। एंड माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा, 3 × 2 6 और माइनस यहाँ पे 7, और फिर फर्दर ये -2 और 4 जो है मल्टीप्लाई के 8 आएगा। बाकी सबको जब माइनस के साथ करेंगे तो माइनस माइनस जो है वो प्लस की कंडीशन के साथ सारे -29 आंसर आएगा। ठीक है, ये जो यहाँ पर दिए हुए हैं क्वेश्चंस वो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, इनके अंदर डायरेक्ट आपने लिमिट पुट करनी है। अब ये जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें भी डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इनमें डायरेक्ट लिमिट पुट होनी है 5 तक। उसके बाद इसके ऊपर फॉर्मूला ओपन करोगे x-2 ओवर x-2 प्लस x+2 के साथ। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने 10 तक करने, 10 भी नहीं बल्कि 12 तक, सिर्फ इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है और मुझे आंसर बताना है क्या आता है। और नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसमें बुक के लास्ट पे, यानी कि ये जो नोट्स हैं इसके लास्ट पे मैंने इन एक्सरसाइज के आंसर भी वहाँ पे दिए हैं, तो वहाँ से आंसर मैच कर लें। नहीं कोई भी क्वेश्चन समझ आएगा तो कल क्लास आपके साथ है, तो कल हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये 3.1 है एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आप आंसर देखें 29 है, और मैंने आप लोगों का 12 तक आपने करने हैं, यानी कि 3/4 आंसर तक आप लोगों के आंसर डिफाइन होने चाहिए। बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो हम कल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंथी है, इसलिए सिर्फ आप लोगों ने अभी इतना ही करना है इसको। और आपकी क्लास का टाइम जो है वो एंड हो गया, इसको एक दफा लाजमी पढ़िएगा। कोई भी क्वेश्चन वगैरह समझ नहीं आएगा तो कल आप लोग मेरे से पहले डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद जो है वो मैं नेक्स्ट आप लोगों को काम करवाऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज।